अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने अपनी वीडियो जो है वो शुरू की है, व्लॉग बनाना शाम के टाइम से शुरू किया है। और आप लोग सब मुझे एक्सक्यूज़ कर देना इसलिए कि मेरा गला ज़रा थोड़ा सा ख़राब है और खांसी भी मुझे थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। तो आप अगर मुझे कहीं मेरी तबीयत ख़राब हुई आपको महसूस होता, आप ज़रा माफ़ कर देना। बहरहाल ये जी शाम का टाइम है और काफ़ी सुकून है बाहर। बादल भी आए हुए हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, मगर हवा बिल्कुल बंद हुई हुई है। तो मैं सो जाती हूँ दोपहर को, खाना वगैरह सबको दे दूँ के। बच्चे तो जो हैं सारे टीवी वगैरह देखते रहते हैं, दोपहर में कितनी वो देर नहीं रह गई सोती है? हैं। और बेटा भी मेरा और बेटियां भी, तो मैं जो सो जाती हूँ इसलिए कि मुझे आदत है इसकी। मुझसे इसके दोपहर में बिल्कुल भी जागा नहीं जाता है। तो खाना दे के सबको खिला के और किचन साफ़ हो जाता है हमारा। तो बस फिर मैं लेट जाती हूँ, सो जाऊँ, लेट जाऊँ। तो अब शाम को मैं उठी थी और बेटी ने मेरे ये आड़ू का मुझे थोड़ा-सा शरबत बना के दिया था। वो पी रही थी और बैठी हुई थी और ज़रा बस इसलिए कि दोपहर को हमारा कोई काम नहीं होता है। दोपहर के बाद, खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद हमें कोई काम नहीं होता। हमारे सारे काम सुबह के टाइम ही ख़त्म हो जाते हैं इसलिए कि हम लोग जल्दी उठते हैं, हम लोग लेट नहीं उठते हैं। हस्बैंड मेरे जो हैं वो शाम को आते हैं, यानी तकरीबन रात में आते हैं। और कभी 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे उनका अपना माशाल्लाह से काम है। तो वो जब उनका होता है ख़त्म काम तो तब वो आते हैं, जिसकी वज़ह से सिर्फ़ हमें रात को उनको खाना देना होता है। रात को फिर हमारे नए सिरे से खाना वग़ैरह बनता है। बनता तो दोपहर में ही है, मगर ये है कि ज़रा किचन में फिर हम लोग सब चले जाते हैं। खाना बनाया, रोटी बनाई, जो वो सब्ज़ी लेकर आए, फल लेकर आए, उसको समेटा, सारा कुछ किया। तो अब वो आए थे शाम को, यानी रात में आए थे, तो फिर बेटियाँ मेरी कह रही थी कि हमने बाहर चक्कर लगाने जाना है। और पता नहीं क्यों उनका दिल कर रहा था मिठाई खाने को, पता नहीं क्यों। और उन्होंने इतना अपने बाबा की जान खाई हुई थी कि हमने मिठाई लेकर आनी है। बस फिर हम लोग मार्केट चले गए थे शाम को, यानी रात को खाना वगैरह उनको दे दिया था। खाना खा के तो हम लोग बाहर चले गए थे। तो ये बेटे बच्चे मेरे, बेटियाँ भी और बेटा भी, फिर मिठाई हम लोग लेकर आए हैं, तो वो लोग अब इतना खुश हो के उसको देख रहे हैं जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी में मिठाई नहीं खाई है। और वो उसके इर्द-गिर्द सब इकट्ठे ऐसे होके उसको खुश हो के देख रहे हैं और एन्जॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं। ये अगले दिन का व्लॉग है। और जो मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है कि दुनिया की सबसे अनोखी खुशी कौन-सी होती है? दुनिया की हम औरतों की, यानी ज़्यादातर पाकिस्तानी औरतों की सबसे अनोखी खुशी होती है जिस दिन आपकी जो हेल्पर है या आपकी काम वाली है या आपकी मेड है, वो 2 छुट्टियाँ करके और छुट्टियों के बाद आपके घर आए और बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी बताए वो 2 छुट्टियाँ करे और आपको आपका फ़ोन भी अटेंड ना करे और उसके बाद वो 2 दिन के बाद अचानक आ जाए। तो वो खुशी जो है वो बहुत दुनिया की अनोखी निराली खुशी होती है, जो हर मेरे ख़्याल में जिनके पास मेड होगी या हेल्पर या व्हाटएवर जो भी होगा, तो वो उसको उनको पता होगा कि इसकी खुशी क्या होती है। बहरहाल आज मुझे भी वो खुशी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है। तो बस मैं उनके साथ लगी हुई थी, वो अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। और बेशक के पीछे से उनके सफाई भी होती है, मगर वो भी होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है काम। तो बहरहाल आ गई हैं आज वो, और अच्छे तरीके से वो भी सफाई कर रही हैं और आज वो आई हैं तो मैं भी उनके साथ फ्रेश हो गई हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रही हैं। और आज पता भी चल रहा है कि सफाई हो रही है। मैं तो बल्कि अपनी वो उसकी तबीयत बेचारी की ठीक नहीं थी, तो दरमियान में थोड़ी देर के लिए लेट भी गई थी। उसकी ना तबीयत मेरी हेल्पर की सही नहीं थी, जिसकी वज़ह से उसने छुट्टी की थी। बहरहाल उसको मैंने दवाई दे दी थी और वो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। बस मैं अपना काम कर रही हूँ, बेडशीट्स वग़ैरह चेंज की हैं और कमरे साफ़ किए थे अपनी हेल्पर के, जो उसकी बेटी है उसके साथ ही मिलकर। अच्छी हैं वो, मेरे साथ सारा काम करवा देती हैं और मैं उनके साथ भी बड़ी एक्टिव हो जाती हूँ। अगर वो नहीं आती तो मैं बहुत ही सुस्त रहती हूँ। तो बस हमारा काम चल रहा था और फिर वही मसला था कि अब जब ये चली जाएँगी तो उसके बाद दोपहर को हमने क्या बनाना है, कुछ समझ ही नहीं आती है कि दोपहर को क्या बनाना है। और हर रोज़ बनाना है और हर रोज़ कुछ नया ही बनाना होता है ऑब्वियसली।
तो बस आज फिर मैंने सोचा था कि मूंगी मसरों की दाल बनाऊँगी और साथ बॉयल चावल बनाऊँगी। तो ये जुमे का दिन है आगा ये वाला जो जिस दिन वो आई हैं, तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे। तो बस फिर हम लोगों का ये प्रोग्राम था कि हम लोग मेरा प्रोग्राम था कि मैं आज दाल-चावल बनाऊँगी। और बस इनके साथ मैं ऊपर आ गई थी, फिर पहले नीचे की सफाई करवाई है, फिर ये ऊपर की सफाई करवाई है। फिर उसके बाद मैं नीचे ये चली गई थी और मैं फिर किचन में आ गई। मैंने दाल रखी है, साथ ही बॉयल चावल रख दिए। बस आज हमारा मेन्यू जो है दोपहर में दाल-चावल ही है और वही खाएँगे और उसी को एन्जॉय करेंगे। इसलिए कि दोपहर में गर्मियों में दाल-चावल जो है उनका अपना ही कोई मज़ा होता है। तो हम लोग तो वैसे सर्दियों में भी उतने ही शौक से खाते हैं जितना गर्मियों में खाते हैं। और लस्सी भी हम लोग बेटी ने मेरी ने बना ली थी। साथ ही ये वो जो कैरी है उसकी चटनी थी, साथ अचार था। बस हम लोग अब अपने किचन में ही खा लेंगे, यहीं पे हम लोग खाना खा लेते हैं। माशाल्लाह से वहाँ पे डाइनिंग भी है और टेबल भी है, तो वहीं पे हम लोग खाना लगा लेते हैं और वो काफ़ी हवादार है। वहाँ पे अगर 2 पंखे भी लगे हुए हैं, पंखा हम चला लेते हैं, खाना वगैरह बना के चूल्हा बंद करके, तो वहीं पे हम लोग खाना खाते हैं। तो वहीं से ही बर्तन समेटे जाते हैं, वहीं पे बर्तन लगा लिए जाते हैं और बस अब हम लोग खाना खाएँगे। उसके बाद दोपहर तो ऑलरेडी हो चुकी है। बस खाना समेटेंगे, फिर खाना खा के बर्तन समेटेंगे, धोएँगे और उसके बाद एज़ यूजुअल मैं फिर दोपहर के बाद आराम करूँगी और इंशाल्लाह ताला फिर शाम में उठूँगी, इसलिए कि मेरे से दोपहर को बिल्कुल भी जागा नहीं जाता खाना खाने के बाद। और बाकी फिर शाम को क्या करना है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।